हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अल्ट्रा प्रो रिवीजन सीरीज के पार्ट 2 देखेंगे सीजीएल 2026 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और कैबिनेट सिस्टम, रिट्स उठाई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, प्रियम्बल लिया है, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी एंड मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? नौ जो रसिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन प्रियम्बल। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया है? कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर आपके लोकसभा से, 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। ये क्या काम करता है? एग्जामिन्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। तो देखो, बाई कन्वेंशन चेयरपर्सन इज फ्रॉम अपोजिशन, ठीक है। तो इसका जो चेयरपर्सन वो अपोजिशन से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अकाउंट का पीएससी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। इसका काम क्या है? क्या ऑडिट रिपोर्ट का एग्जामिन करना, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन पर्सन होता कौन होता है? अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी होती है, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है। 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। कोई मेंबर राज्यसभा से नहीं होता, जबकि पीएससी में 15 लोकसभा से थे, 7 राज्यसभा से थे। आगे बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। किसने स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता में, टू अपोज आइडोलेट्री एंड सोशल इविल्स लाइक सती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की? फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे। स्लोगन क्या था? गो बैक टू वेदास। किताब कौन सी लिखी इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन 1897 में, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा। कहाँ पर? बेलूर मठ। किस लिए? टू प्रमोट ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड स्पिरिचुअल टीचिंग। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किस लिए? फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। रोट द बुक गुलामगिरी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी? गुलामगिरी। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स और ट्रीटीज देखेंगे तो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस 326 बीसी में होता है। किसके बीच लड़ा गया? फॉर्ट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम हाइडोस्पीस रिवर, ठीक है। आगे सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में पृथ्वीराज चौहान डिफीट किया मोहम्मद गोरी को। और सेकंड बैटल तराइन का हुआ 1192 में, जिसमें गोरी ने चौहान को हरा दिया, ठीक है। आगे बात करेंगे, बैटल ऑफ तालीकोटा होता है 1565 में, ठीक है। लेड टू द फॉल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोरियस विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और फॉर्ट बिटवीन किसके बीच लड़ा गया? विजयनगर राम राय और डेक्कन सुल्तान के बीच में। तो बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में विजयनगर साम्राज्य के ये ग्लोरियस, ठीक है, जो ग्लोरियस विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन हो गया। किसके बीच लड़ा गया? विजयनगर की तरफ से राम राय ने और डेक्कन सुल्तान के बीच, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय हेक्टर मुन्नो डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। दिस secured the British East India Company's firm rule over बंगाल via the Treaty of इलाहाबाद 1665। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। किसके बीच होता है? ब्रिटिश फोर्सेज के बीच। किसको लीड किया? ब्रिटिश फोर्स को हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। और किसके विरुद्ध लड़ा गया? कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1665 में। आगे बात करेंगे ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट इंडियन मिनरल्स एंड टॉप इंडस्ट्रीज की। तो झारिया झारखंड है, यहाँ पर कोल के लिए फेमस है, ठीक है। लार्जेस्ट कोल फील्ड है इन इंडिया फॉर हाई ग्रेड कुकिंग ऑयल, कोल, ठीक है। खेतरी है राजस्थान, ये कॉपर के लिए फेमस है। फेमस इन एंशियंट टाइम्स फॉर कॉपर माइनिंग। जाडूगुदा है, वो झारखंड में है। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए। इंडिया प्राइमरी एक्टिव रिसोर्स फॉर डायमंड माइनिंग। आगे बात करेंगे बाउंड्री लाइन्स और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। तो रेड क्लिफ लाइन है, बॉर्डर लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। मैकमोहन लाइन है, वो इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजन में चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। डूरल लाइन है, सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हिस्टोरिकली सेपरेटेड ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। 8 डिग्री चैनल है जो सेपरेट्स इंडिया लक्षद्वीप मिनिका आइलैंड फ्रॉम द मालदीव, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार आइलैंड
को निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से बे ऑफ बंगाल में अलग करता है। तो 10 डिग्री है, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है बे ऑफ बंगाल में। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, वो मालदीव को अलग करता है, लक्षद्वीप को अलग करता है मालदीव से, ठीक है, इसको मिनी का आइलैंड बोलते हैं। और डोरन लाइन किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वैसे ये हिस्टोरिकली ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, ठीक है। आगे बात करेंगे साइंस में, तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी आपकी कैंडिला होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी क्या होती है, वेबर होती है। एल्टीमीटर क्या करता है, मेजर्स एल्टीट्यूड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में एल्टीमीटर यूज होता है, एल्टीट्यूड मेजर करता है। पायरोमीटर क्या होता है, मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। मेटलर्जिकल फर्नेस और स्टार्स। सेक्सटेंट क्या होता है, यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन नेविगेशन। आगे बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एथेनॉल, ठीक है, एथिल मेरकापटन इज द एडेड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल टू डिटेक्ट गैस लीक। सीएनजी क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें मेनली क्या होता है, मीथेन। तो एलपीजी मीथेन क्या होता है, आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है, और इसमें एथेन थायोल मिलाया जाता है ताकि बदबू आए, इससे गैस लीकेज पता चल जाए। तो सीएनजी में क्या मिलाया जाता है, सीएनजी की मेन क्या होता है, मीथेन CH4, ठीक है। बायोलॉजी, ग्लैंड्स एंड सिक्रेशन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, नोन एज द मास्टर ग्लैंड इज एज इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। Liver, largest gland in the human body, it secretes bile juice which is stored in gallbladder and helps in emulsification of fats. Thyroid gland क्या होता है, required iodine to synthesize thyroxine hormone, its deficiency cause goiter, swelling of the neck. High frequency static जीके देखेंगे, ठीक है। तो मधुबनी बिहार कहाँ का है, इसमें क्या किया था, डन यूजिंग फिंगर्स, ट्विक्स, ब्रशेस एंड मैच स्टिक्स यूजिंग नेचुरल डाइज, डिपिक्ट्स नेचर एंड मिथोलॉजी। पट्टचित्र कहाँ का है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल का है। क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग प्रीडोमिनेंटली डिपिक्टिंग लॉर्ड जगन्नाथ एंड रीजनल फोक लेयर, ठीक है। देखो वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इसमें क्या है, ट्राइबल आर्ट यूजिंग बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल, स्क्वायर्स ड्रॉन विद द वाइट पिगमेंट मेड फ्रॉम राइस पेस्ट। कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल आर्ट यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल डाई। थंका कहाँ की है, सिक्किम, हिमाचल या लद्दाख की है। तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन कॉटन और सिल्क, एप्लीक यूजली डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट डिटीज और मंडलास, ठीक है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में। तारापुर महाराष्ट्र में है, कीगा कैगा कर्नाटका में है, ठीक है। ओल्डेस्ट फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया, कमीशन इन 1969। काकरापुर कहाँ है, गुजरात में है। कुंडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। कुंडनकुलम इज करेंटली द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया। नरोरा कहाँ का है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है।